दोस्तों हमारे देश में न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो कानूनी जानकार नहीं है, गरीब हैं, साथ में ही उनको नॉलेज नहीं है कि अगर उनके साथ कोई परेशानी हो जाए तो वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कैसे लिखवाएं। अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कैसे करवाएंगे। अगर आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है तो आप किसको अप्रोच करेंगे। किसी के साथ चीटिंग फॉर्जरी हो जाती है, कोई थर्ड पर्सन उसके अकाउंट का पैसा लूट लेता है या फिर गलत अकाउंट में जाकर आप पैसा डाल देते हैं, या फिर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, क्रिमिनल सीरियस नेचर का अपराध हो जाता है। मैंने तो यहां तक देखा है कि पॉक्सो जैसे मामले में भी या रेप जैसे मामलों में भी पुलिस आसानी से एफआईआर नहीं लिखती और आप जाकर धक्के खाते हैं और फिर आपको वकील का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों अक्सर लोग परेशान होते हैं, जगह जगह धक्के खाते हैं पुलिस स्टेशन के, कोर्ट के, और साथ में ही उम्मीदें लगाते हैं लोगों से कि वो जाएगा मेरे साथ और मेरी कंप्लेंट दर्ज करवाएगा। दोस्तों हमारे देश में न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो कानूनी जानकार नहीं है, गरीब हैं, साथ में ही उनको नॉलेज नहीं है कि अगर उनके साथ कोई परेशानी हो जाए तो वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कैसे लिखवाएं। पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट देने के लिए, कंप्लेंट लिखना तो दूर, उनकी बात की सुनवाई तक नहीं होती और उनको पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। या फिर अगर सुनवाई करते भी हैं तो इतनी बदतमीजी से उनके साथ में बात होती है कि वो अपनी बातों को बोलने से पहले ही डर जाते हैं और पुलिस स्टेशन से जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। क्या हिंदुस्तान में एफआईआर लॉन्च करवाना इतना आसान है? अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कैसे करवाएंगे। अगर आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है तो आप किसको अप्रोच करेंगे, किससे आपको मिलना चाहिए, क्या कहता है अपने देश का कानून और क्या कहता है ललिता कुमारी का जजमेंट। अगर आपकी एफआईआर लॉन्च ना हो, आपकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में ना लिखी जाए तो किस तरह से आप अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, उसी के बारे में डिटेल में आज बात करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस लेकर आते हैं और प्रैक्टिकली बताते हैं क्या प्रैक्टिस चलती है कोर्ट में और किस तरह से अपने देश का कानून चलता है पुलिस स्टेशन में, क्यों आप परेशान होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं अपनी वीडियो में। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई भी क्राइम कहीं पर भी होता है या कोई भी घटना कहीं घटित हो जाती है, मान लीजिए आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए घर में ही गृह कलेश का मामला है, मान लीजिए कोई भी लड़की शादी करके कहीं जाती है, उसके साथ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, वो कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहती है, या फिर किसी के साथ चीटिंग फॉर्जरी हो जाती है, कोई थर्ड पर्सन उसके अकाउंट का पैसा लूट लेता है या फिर गलत अकाउंट में जाकर आप पैसा डाल देते हैं, या फिर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, क्रिमिनल सीरियस नेचर का अपराध हो जाता है। मैंने तो यहां तक देखा है कि पॉक्सो जैसे मामले में भी या रेप जैसे मामलों में भी पुलिस आसानी से एफआईआर नहीं लिखती और आप जाकर धक्के खाते हैं और फिर आपको वकील का सहारा लेना पड़ता है। वकील ही आपका लास्ट सहारा बन जाता है जो आपकी उस एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं, वरना तो आपका केस कोई सुनवाई करता ही नहीं है। आप क्या करेंगे? आपकी एफआईआर दर्ज ना हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मान लीजिए पुलिस स्टेशन आप जाते हैं और आपकी बात सही से सुनवाई नहीं होती है, वो लोग बदतमीजी करते हैं आपके साथ, तो वहीं पर एक कंप्लेंट अपने हाथ से उनके अगेंस्ट लिखकर एसएचओ साहब को दें। हालांकि आप ये कर नहीं पाओगे क्योंकि डर भी दिल में होता है, तो आप क्या करें, आप अपने घर जाएं और उसी कंप्लेंट को पोस्ट कर दें। आप पोस्ट कर देंगे पुलिस स्टेशन में, जो भी भारतीय डाक जो सेवाएं होती हैं अब उससे ही करें, किसी भी गवर्नमेंट प्रोसेस के तरीके से ही आप भेजें। उन पुलिस वालों की भी कंप्लेंट करें किस तरह से बदतमीजी से आपके साथ में बात की, और जो आपकी कंप्लेंट है उसको अलग तरीके से आप दें, मतलब दो अलग अलग कंप्लेंट आप दे सकते हैं। पुलिस स्टेशन में आप भेजेंगे, बाय पोस्ट आप भेजेंगे, जो भारतीय डाक है उसके द्वारा आप भेज सकते हैं, और जो रसीद मिलेगी उसको संभाल के आप जरूर रखें। या फिर अगर आप पुलिस स्टेशन में गए हैं और वो आपसे कंप्लेंट नहीं भी ले रहा है तो आप उनको बोलिए कि बस मेरी कंप्लेंट रिसीविंग कर लीजिए, रिसीविंग करके आप मुझे दे दीजिए। अब आप दूसरा स्टेप क्या करेंगे, कुछ ही दिनों में, हफ्ते भर में, 10 दिन में अगर आपके पास कोई भी कॉल नहीं आता है, कोई भी सॉल्यूशन आपको अपनी समस्या का नहीं मिलता है, तो आप सीधा जाइए डीसीपी ऑफिस, जहां भी आप रहते हैं। जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो यह जो डीसीपी ऑफिस है वहां जाइए, अपनी कंप्लेंट को आप जाकर वहां पर दीजिए, उसकी भी रिसीविंग कराइए। हालांकि डीसीपी ऑफिस से पुलिस स्टेशन को कॉल जाएगा और बोलेंगे कि जल्द से जल्द आपके इस मैटर को सॉर्ट आउट करें, बट फिर भी नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ वक्त रुकने के बाद में सीधा 156(3)(200 जो हमारा सीआरपीसी बोलता है उसके तहत आपको प्रोसीडिंग चालू करा देनी चाहिए किसी भी वकील साहब के द्वारा, क्योंकि 56(3) का सहारा आपको लेना पड़ेगा। ऐसे पुलिस वाले आपकी एफआईआर
लिखेंगे नहीं, वो क्यों नहीं लिखते हैं वो एक अलग चीज है, पर आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। उन केसेस पर पुलिस बहुत ही एक्टिवली काम करती है, या फिर जहां रिकवरी करनी होती है वहां भी बड़े एक्टिवली काम होता है, बट गरीब लोग जो वक्त के मारे हुए हैं वो भटकते रहते हैं, बट उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। ऐसे में ही दोस्तों एक जजमेंट आपके काम आता है ललिता कुमारी का 11 मई 2008 में। ये लड़की लापता हो जाती है। लापता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए इसके फादर जाते हैं पुलिस स्टेशन में, बट पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है वहीं पर वो, और फिर उसके फादर उसी कंप्लेंट को भेज देते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी, बट फिर भी कोई किसी भी तरह की सुनवाई नहीं करी जाती है इस केस पर। अब वो करते क्या है, वकील साहब का सहारा लेते हैं। दोस्तों मैं फिर आपको बता दूं, वकील ही है जो कानूनी किसी भी तरह के दाव पेच से आपको निकाल कर ले जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, आप अपने केस के बारे में पूरी डिटेल में जब तक बताएंगे नहीं तब तक वकील साहब भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सिर्फ वकील ही एक ऐसी उपाधि होती है जिनके नाम के आगे लिखा होता है लर्नेड एडवोकेट, या लिखा होता है लर्नेड काउंसिल, मतलब कि विद्वान अधिवक्ता। आप उनकी सहायता लें। अच्छे वकील साहब अगर आपको मिल गए तो मेरा मानना है आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी होंगी। और इस केस में ललिता कुमारी वाला जो जजमेंट आया उसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई। उसमें क्या हुआ, वकील साहब ने आर्टिकल 32 में, जिसमें बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आप रिट्स लगा सकते हो। रिट आप करते हो कोर्ट में आर्टिकल 32 में। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वो रिट दायर की, उन्होंने जो वकील साहब ने उनकी एक रिट दायर की वहां पर, वो थी हैबियस कॉर्पस की, मतलब कि जिंदा या मुर्दा, मतलब शरीर उनको पेश किया जाए वो कहां पर है। जैसी रिट जाती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट जाते ही लार्जर बेंच को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दी जाती है। वहां पर इस रिट की सुनवाई होती है, जिसमें बोला जाता है कि अगर कोई भी मामला अगर गंभीर प्रवृत्ति का है तो उसमें एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए। बट उसमें अगर कोई भी मामला अगर गंभीर परिस्थिति का नहीं है या गंभीर अपराध नहीं है तो उसमें भी प्रिलिमिनरी कोई भी इंक्वायरी तो कंडक्ट करनी ही चाहिए। बट एक और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि कोई भी पुलिस के पास जाए सीधा पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज कर दे। दोस्तों जब 56(3) आप लगाते हो, 56(3) की एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। जैसे ही 56(3) की आपने एप्लीकेशन लगाई, जैसे पहली डेट पर आप जाते हो, थोड़ा सा केस के बारे में सुनते हैं वजह साहब आपसे, और वहां पर एक ऑर्डर कर देते हैं, मतलब कि एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए, और मंगाते हैं कि पुलिस ने उस पर क्या एक्शन लिया। पुलिस आती है, एटीआर देती है, रिप्लाई देती है कि हमने इसके अंदर ये किया था। बट उससे पहले, वो रिप्लाई देने से पहले ही जो एक्यूज बनता है उसके अंदर, जिसके अगेंस्ट आप एफआईआर कटवाना चाहते हैं, उनको कॉल करते हैं, और साथ में ही आपको भी कॉल करते हैं क्या क्या एविडेंसेस आपके पास है इस चीज के अगेंस्ट में। वो सब कुछ सबमिट होता है कोर्ट में, वहां एविडेंसेस देने होते हैं आपको। उसके बाद प्रक्रिया चलती रहती है। इतना जल्दी नहीं होता है कुछ भी कोर्ट में। आप सोचो 1-2 महीने में मैं एफआईआर दर्ज करवा लूंगा, 5-7 महीने आपको आसानी से 56(3) की एक एफआईआर कटवाने में भी आपको लग सकते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है। ललिता कुमारी के जजमेंट का आप सहारा जरूर लें, और अगर कोई कंप्लेंट आपकी दर्ज ना करे, किसी भी वकील साहब से कांटेक्ट करें, या फिर जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप पहले एसएचओ कंप्लेंट दीजिए, डीसीपी कंप्लेंट दीजिए। वो भी अगर नहीं सुनते हैं, पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं, विजिलेंस को जाकर आप कांटेक्ट करें, या फिर किसी की भी आप कंप्लेंट करना चाहते हैं पुलिस वाले की, तो मैं आपको बता दूं एक रिटर्न कंप्लेंट करके भी मजिस्ट्रेट साहब को आप भेज सकते हैं। पर अपने देश में एफआईआर लॉन्च कराना इतना आसान नहीं है। लोग इसलिए परेशान होते हैं, दर दर भटकते हैं, फिर भी उनकी सुनवाई कोई नहीं करता है, लास्ट में थक हार कर बैठ जाते हैं। आपके साथ में कोई भी जुर्म हुआ है, आपने कोई भी चीज को फेस किया है, तो मेरा मानना है आपको पूरी तरह से लड़ना जरूर चाहिए और आगे तक बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी वकील भी ले सकते हैं, अपने केस को फ्री में भी लड़ सकते हैं। यह भी प्रावधान है हमारे देश के कानून में। कोई भी किसी भी तरह के सवाल है आपके दिल में, आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और जो भी जिस भी टॉपिक पर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले जजमेंट पर डिटेल्ड वीडियो, तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम पूरी वीडियो लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने की। हमारा प्रयास है कि आप सभी को कानूनी जानकार हम बना सकें और कोशिश कर सकें आपको जागरूक बनाने की, ताकि आप भी अपने जीवन की जो भी छोटी बड़ी परिस्थितियों से आपको सामना करना पड़ सकता है, उसका आप सामना डट कर सके। दोस्तों अच्छा लगे आज का हमारा वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को लीगल अवेयर बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।